हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम एक स्वीट डिश बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम बनाने वाले हैं मैंगो के पेड़े, मैंगो की बर्फी और मैंगो फ्लेवर वाला श्रीखंड। ये रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आम्रखंड आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आज हम बनाएंगे मैंगो पेड़ा। लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंगो पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैंगो। मैंने यहाँ पे 1 कप मैंगोज लिए हैं। ये केसरी मैंगो है जिनका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंगो छील के इस तरह से कट कर लीजिए। और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए पिस्ताशोज, मैंने बहुत बारीक कट करके रखे हैं। हमें चाहिए 2 टीस्पून घी, इलायची फ्लेवरिंग के लिए, और थोड़ा सा केसर मिला हुआ दूध। 1 कप ही हम यहाँ लेंगे मिल्क पाउडर। जितना हम मैंगो लेते हैं उतना ही हमें मिल्क पाउडर चाहिए, ये रेशियो आप ध्यान रखिए। और हम लेंगे 1/2 कप शक्कर और 1/4 कप हम यहाँ लेंगे दूध। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। सबसे पहले इन मैंगोज को हम मिक्सिंग जार में लेके इसका अच्छा सा पल्प तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंगो का इस तरह से प्यूरी बन चुकी है। हमें बिना कुछ भी डाले सिर्फ मैंगो को ब्लेंड करना है ब्लेंडर में। अब ये सारी मैंगो की प्यूरी हम इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून घी लिया था, हम आधा घी यहाँ डाल देंगे और आधा हम लास्ट के लिए रखेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ डाल दूंगी केसर मिला हुआ दूध। और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि जो मैंगो में मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कम ना हो। और थोड़ा सा पकाने से मैंगो का जो फ्लेवर है और कलर है वो दोनों भी एनहांस हो जाते हैं। ये सेम चीज़ मैंने आपको आम्रखंड वाली रेसिपी में भी बताई थी। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर जो है काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसका मॉइस्चर कंटेंट भी थोड़ा कम हुआ है अब इस पॉइंट पे, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मैंगो की। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे ये दूध पूरा सोख ले, तब तक हम इसमें पकाएंगे। देखिए दूध अच्छे से इसमें इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब हम शुगर इसमें डाल देंगे। जब भी ऐसी कोई रेसिपीज़ बनाए तो मेजरिंग कप्स का बहुत ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप्स हो, लेकिन आप जो भी नाप ले उसी कटोरी से कोशिश करिए कि आप हर चीज़ का नाप लें। अब इस शक्कर को हम अच्छे से पिघलने देंगे और उसके बाद उसको वापस थोड़ा टाइट होने देंगे। इस प्रोसेस में हमें 2 से 4 मिनट लग सकते हैं। कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है, ये बात का खास ध्यान रखिए। और इस तरह का वुडन स्पून हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर पहले पतला होके वापस अब थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम ये मिल्क पाउडर इसमें डाल देंगे। याद रखिए रेशियो मैंने कहा था, जितना मैंगो होता है पल्प उतना ही हमें मिल्क पाउडर यहाँ चाहिए। अब कंटिन्यूअसली हम इसे हिलाते रहेंगे और थोड़ा टाइट होने देंगे जब तक कि वो मिक्सचर सारा पैन छोड़ ना दे। देखिए इस मिक्सचर को मिक्स करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इस पॉइंट पे जो हमने घी बचा के रखा था वो घी हम इसमें डाल देंगे, ताकि इस मिक्सचर में एक अच्छी सी शाइन आ जाए और ये अच्छे से पैन को छोड़ के ऊपर आ जाए। देखिए घी डालने के बाद आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पैन को छोड़ने लगा है। अब हम इसे निकाल के ठंडा कर देंगे। हमें इसमें से इमीडिएटली निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये इसी पैन में रहेगा तो ये और पकता रहेगा तो हमारे पेड़े हार्ड बनेंगे। हमें इसे इमीडिएट निकाल लेना है। अब इस पर हम इलायची पाउडर डाल के इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके हाथों से गोले बना के पेड़े बनाएंगे। देखिए ये ठंडा हो चुका है मिक्सचर, हम हाथ लगा सकते हैं उतना ठंडा है। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके मन चाहे शेप्स के हम पेड़े बना लेंगे। मैंने अपने हाथों में घी लगा लिया है, हल्का सा घी हाथ लगा के इसे हम अच्छे से पेड़े बना लेंगे। देखिए मिक्स करने के बाद डो कुछ इस तरह का हो जाता है। अब हम फटाफट से इसके छोटे छोटे लोई बनाएंगे
और इसके पेड़े बनाएंगे। पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरह से हम गोले बनाने के बाद अब मैं घर में किस तरह से हम पेड़े को बिल्कुल बाजार जैसा डिज़ाइन बना सकते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। कोई टूल्स हमारे पास ना भी हो तो जो घर में चीज़ें होती है उससे भी हम बना सकते हैं। जैसे पेड़े पे जो डिज़ाइन होती है उसे प्रेस करने वाला स्टैम्प मिलता है, वो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास भी ना हो तो अल्टरनेट क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ये मेरे पास केक नोज़ल है रशियन केक का, इसको हम इस तरह से दबा देंगे। देखिए कितना प्यारा पेड़े का डिज़ाइन है। उसी तरह से एक और पेड़ा ले लेंगे। हमारे पास घर में काफ़ी तरह की कांच की ग्लासेस वगैरह होती है, तो उसके पीछे अक्सर कोई ना कोई डिज़ाइन होती है। उस डिज़ाइन को हम इस तरह से दबा देंगे हल्के हाथों से। देखिए एक तरह का पेड़ा हो गया। केक में क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास ये कुछ मोल्डिंग टूल्स है, उनको हम इस तरह से दबा लेंगे। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस इस तरह से एक गोला बनाइए और अपने अंगूठे की मदद से उसको इस तरह से बीच में दबा दीजिए। और ये जो दबे हुए हिस्से हैं उसमें हम इस तरह से पिस्ता के टुकड़े रख के बिल्कुल बाजार जैसे पेड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। उस टूल से एक और बता देती हूँ डिज़ाइन। इस तरह दोनों साइड से और इस साइड से भी देखिए। तो इस तरह से आप भी मैंगो फ्लेवर वाले पेड़े बनाइए और एंजॉय कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। यू ऑल टिल नेक्स्ट रेसिपी। लेकिन हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कैसी लगी मेरी रेसिपी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।